हेलो दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल विसर्जन स्टडी में आप लोग का स्वागत है। दोस्त, आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बिना समय गवाए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, इसका सरलतम रूप में लिखना है इसको कटाकर। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है 140, इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। सबसे पहले छोटा से छोटा अंक लेकर इसको विभाजित करते हैं। देखिए, इसको 2 से विभाजित करेंगे, 2 7 14 0। उसके बाद 2 से कट जाएगा 70। देखिए, 2 3 6, 2 5 10। अब 5 से कटाएंगे क्योंकि 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से कटाएंगे। देखिए, 5 7 35 और 7 एकम 7। अब लिखेंगे 140 का जो गुणनखंड आया है, देखिए 140 का गुणनखंड आया है हमारा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। यही इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है 156। 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा अंक से हम लोग कटाते हैं। देखिए, लास्ट में सम संख्या है तो सम संख्या से ही विभाजित होगा। तो देखिए, 2 से कटाते हैं, 6 सम संख्या है इसलिए 2 से कटाएंगे, 3 से नहीं कटेगा यह। 2 से देखिए, 2 7 14, इसमें हासिल जाएगा तो बनेगा 16, 2 8 16। अब लास्ट में सम संख्या आया है 8, तो 2 से विभाजित करेंगे, 2 3 6, 2 3 6 और 2 9 18। अब यह 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या 9 है, इसलिए इसको 3 से विभाजित करेंगे। देखिए, 3 एकम 1, 3 के 9 और 13 एकम 13। अब लिखेंगे 156 का गुणनखंड जो हमारा आया है, कट कर इसका सरलतम रूप जो आया है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। यहीं से क्या होगा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन दिया है 38 और 25। इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। अब देखते हैं पूर्णांक के लास्ट में सम संख्या है या विषम संख्या है। देखते हैं कि 5 क्या है, तो विषम संख्या है तो विषम संख्या से ही कटेगा। तो 3 से हम लोग कटाएंगे, सबसे छोटा अंक 3 है विषम संख्या का, तो 3 से कटाएंगे, 3 एकम 1, 3 दूनी का 6, इसमें 2 हासिल जाएगा तो बनेगा 22, 3 7 21 और इसमें 1 हासिल जाएगा तब बनेगा 15, तो 3 5 15। अब 3 से कटाएंगे, 3 चौके 12, 3 दूना के 6 और 3 5 15। अब यहाँ 5 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, देखिए 5 से 5 8 40, यहाँ पे 5 है तो 2 हासिल जाएगा तब बनेगा 25, तब 5 है 25। अब कटाएंगे इसको 5 से कट जाएगा। देखिए, 5 एकम 5, इसमें 3 हासिल जाएगा तब बनेगा 35, तब 5 7 35 और 17 एकम 17। ठीक है, तो लिखेंगे 3825 का हमारा गुणनखंड आया है 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। यही इसका होगा आंसर, होगा सरलतम रूप होगा। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन दिया है 5000
5 का गुणनखंड तोड़े। देखिए इसको 5 से कटाएंगे। देखिए 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब यह 7 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, ये 7 से। 7 एकम 7, अब 0 है तो इसमें 3 हासिल जाएगा तो बनेगा 30, 7 चौक 28। अब इसमें जाएगा, यहाँ पे 1 है तो इसमें 2 हासिल जाएगा तो बनेगा 21, 7 तरीके 21। अब 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 3 है यहाँ पे और 3 हासिल जाएगा तो बनेगा 33, तो 11 तिया 33, 13 एकम 13। अब यहाँ पे लिख देते हैं 5000। 5 का गुणनखंड है हमारा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। यहीं से क्या होगा आंसर। अब एक सवाल और है, देखते हैं। 5 नंबर सवाल दिया है 7429 का गुणनखंड तोड़े। ठीक है, ये थोड़ा हार्ड है। देखिए यहाँ पे कटाते हैं हम। सबसे पहले यह 17 से कटेगा। ठीक है, 17 से यह कट कर आएगा 437। ठीक है, आप कटाएंगे इसको 19 से। 19 से कट जाएगा और कोई अंक से नहीं कटेगा। ठीक है, तो 19 से कटाएंगे तो यह 23 नंबर में कट जाएगा। 23 से कम 23। अब यहाँ पे लिख देते हैं 7429 का जो हमारा गुणनखंड आया है 17 गुणे 19 गुणे 23, यही इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा इसकी जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया इसमें 26 और 91। ठीक है, तो पहले 26 का गुणनखंड तोड़ेंगे 2 से। 2 एकम 2, 2 3 6, 13 एकम 13। अब 91 गुणनखंड तोड़ेंगे 13 सत्ते 91, 7 एकम 7। अब यहाँ से लिखेंगे 26 का जो गुणनखंड आया है यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, 2 गुणे 13 और 91 का गुणनखंड 13 गुणे के 7। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या एचसीएफ। तो एचसीएफ किस तरह हमको मालूम चलता है, किस तरह निकाला जाता है, देखिए हम बताते हैं। देखते हैं कि दोनों गुणनखंड जो तोड़े हैं 26 का और 91 का, दोनों में एक ही अंक है जो दोनों में मौजूद है, उसी को हम लोग एचसीएफ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 26 का गुणनखंड तोड़े तो यहाँ पे भी 13 है और 91 का भी गुणनखंड तोड़े तो यहाँ पे भी 13 है। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा एचसीएफ। ठीक है, ये क्या होगा एचसीएफ। अब लिखेंगे एचसीएफ बराबर 13। अब यहां से निकालेंगे हम लोग एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं तो जो एचसीएफ आया होता है उसको और जो बाकी बच जाता है अंक उसको लेकर साथ में गुणा कर हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो 13 एचसीएफ हो गया जो एचसीएफ निकाले हैं, और जो बाकी अंक बचा है 2 और 7 इसको भी लेंगे, तो 2 गुणे के 7, तो गुणा करेंगे होगा हमारा 182। क्या आ गया हमारा एलसीएम, एचसीएफ आ गया 13। अब हमको जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ठीक है, तो दो संख्या 26 और 91। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे जांच, यहाँ पे लिखेंगे जांच। जांच में दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। दो संख्या हमारा दिया है 26 और 91।
तो 26 गुणे 91 एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा आया है 13 और एलसीएम आया 182। तो इसका गुणा करेंगे तो हमारा होगा 23 66। इसका भी बराबर होगा 23 और 66। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया है 510 और 92। इसका हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे और एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। पहले 510 से गुणनखंड तोड़ते हैं, 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4, इसमें हासिल जाएगा तो बनेगा यहाँ 11, 2 पचे 10, इसमें हासिल जाएगा 2 पचे 10। अब यहाँ 3 से कट जाएगा, देखिए 3 8 24, 3 पचे 15 और 5 से कटेगा, 5 से कम 5 और 5 7 35 और 17 कम 17। ठीक है, अब 192 का गुणनखंड तोड़ेंगे 2 से, 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 से 2 दूनी के 4 2 3 6 23 से कम 23। ठीक है, अब यहां से निकालेंगे इसका एचसीएफ और एलसीएम। लिखेंगे 502 का जो गुणनखंड आया है हमारा, लिख लेते हैं 500 गुणनखंड आया हमारा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, अब 92 का गुणनखंड आया है 2 गुणे और 23। अब देखते हैं 510 और 92 का गुणनखंड तोड़ने के बाद दोनों में कौन सा अंक है जो दोनों में मौजूद है, उसी को हम लोग एचसीएफ लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 510 में 2 मौजूद है और 92 में 2 मौजूद है। ठीक है, हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 2, लिखेंगे यहाँ एचसीएफ बराबर 2। अब यहां से निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं तो जो एचसीएफ आया होता है उसको और जो बाकी अंक बच जाते हैं उसको हम लेकर गुणा करके एलसीएम निकालते हैं। तो 2 गुणे एचसीएफ आया वो लिख दिया है, उसके बाद जो बचा है अंक उसको लिखेंगे। ठीक है, 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे हो गया, 3 गुणे हो गया, 5 गुणे का 17 गुणे फिर से 2 है और उसके बाद 23 है। अब इसका जो गुणा करेंगे तो समय लगेगा, इसलिए हम गुणा करके रख चुके हैं। अब लिख देते हैं यहाँ पे, या इसका एलसीएम आएगा 23 46 0। ठीक है, इसका एलसीएम होगा 23 46 और 0। अब यहाँ से लिख के जांच, यहाँ से जांच, यहाँ से जांच, जांच में लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा कितना है 2। पहले दो संख्या गुणनफल कर लेते हैं। तो 2 संख्या हमारा कौन कौन सा दिया है 510 और 92। तो 510 गुणे के 92, उसके बाद एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ आया 2, एलसीएम दिया है आया है हमारा 23 46 0। उसका गुणा कर लेते हैं आप, उसके बाद मालूम चल जाएगा आपको कौन कितना होगा। ठीक है, 2 से 0, 2 6 के 12 कर 2 हाथ लगा 1, 4 दूना के 8 1 9, 3 दूना के 6 4। ठीक है, 46 92 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर भी 46 92 0। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, बोर्ड पे जगह नहीं इसलिए इसको मिटा देते हैं इस क्वेश्चन को। सर तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है 336 और
54। इसका पहले गुणनखंड तोड़ेंगे, उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। पहले 336 का गुणनखंड तोड़ते हैं 2 से। 2 एकम 2, 2 छके 12 और 2 आठे 16। 2 आठे 16, 2 चौके 8। 2 से कटाइए इसको। 2 चौके 8, 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4, 2 एकम 1 और 3 साते 21 और 7 एकम 7। ठीक है, अब तोड़ेंगे 54 का गुणनखंड। ठीक है, 54 का गुणनखंड 2 से। 2 सत्ते सॉरी 2 दूनी के 4, 2 सत्ते 14। अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है तो 3 से कटाएंगे। 3 नवा 27, 3 का 9 और 3 एकम 3। अब यहाँ पे लिखेंगे 336 का गुणनखंड और 54 गुणनखंड। उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। 336 का गुणनखंड आया हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, अब लिखेंगे 54 का गुणनखंड। 54 का गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब देखते हैं 336 और 54 ये गुणनखंड तोड़ने के बाद दोनों गुणनखंडों में कौन कौन सा अंक सेम सेम आया है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम 2 इसमें भी आया है और 3 भी आया है। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा करके एचसीएफ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ होगा एचसीएफ बराबर 2 गुणे के 3 बराबर कितना होगा 6। अब यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम देखिए, एलसीएम निकालते हैं यहाँ पे। तो जो एचसीएफ आता है उसको जो अंक बच जाते हैं उसके साथ गुणा करके एचसीएफ हम लोग निकालते हैं। ठीक है, देखिए 6 जो अंक बच गया है उसको भी साथ हम लोग लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3। अब हम लोग ऑलरेडी गुणा रख चुके हैं हम। देखिए लिख देते हैं यहाँ पे। इसका गुणा होगा, एलसीएम होगा 3024। ठीक है, हम लोग का एचसीएफ निकल गया और एलसीएम निकल गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे जांच कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है या नहीं। ठीक है, देखिए आप निकाल लेते हैं, बोर्ड पर जगह नहीं है। यहाँ से जांच लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। 2 संख्या हमारा है 336 एवं 54 है। ठीक है, 336 गुणे के 54। अब एचसीएफ हमारा आया है 6 और एलसीएम 3024। ठीक है, गुणा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हम गुणा कर चुके हैं। इसका होगा 18 14 4। ठीक है, यहाँ पे 18 14 और 4 होगा। यही इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा।